के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे शिव का सावन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और हमेशा की तरह ही आज हम बात करेंगे कि सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए, कैसे आप भगवान शिव की आराधना कर शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हालांकि कहते हैं कि शिव भोले हैं, शिव वरदान देते हैं और शिव को कैसे प्रसन्न करना है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य लंकेश जी। लंकेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि शिव का सावन शुरू हो चुका है और इस सावन में इस बार क्या अलग है, कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करना भक्तों के लिए आसान होगा। देखिए, जैसा कि अभी अभी आपने बताया कि शिव का सावन शुरू हो रहा है। देवादिदेव महादेव बहुत भोले हैं, उनको प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने भक्तों से यूं ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, उन्हें विशेष प्रेम की और भाव की आवश्यकता है। कोई बहुत बड़ी सामग्री आपको नहीं चढ़ानी है, कोई उनके लिए विशेष अनुष्ठान नहीं करना है, कुछ भी नहीं। प्रसन्न रहें आप तो प्रसन्न रहेंगे भोले। सावन में एक कुछ चीज़ों का बड़ा विशेष ध्यान रखने वाला है। जैसे आज सावन का सोमवार है, तो आज के दिन लोग व्रत रखते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। मंदिरों में आप जाएं, शांति से बैठकर भगवान की पूजा अर्चना उपासना जप इत्यादि करें। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय या ओम सांब सदा शिवाय नमः। इस मंत्र का भी यदि आप जाप करेंगे तो आपको धन धान्य आरोग्य संपदा वैभव इत्यादि चीजें प्राप्त होंगी। भगवान महादेव जो कि प्रसन्न ही रहते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तो भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें कोई बहुत अधिक विशेष नहीं करना है। बस अपनी भावनाओं को हमें बाबा को अर्पित करने हैं। कैसे हम अपनी भावनाओं को बाबा को अर्पित कर सकते हैं, ये हम आज के कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, देवादिदेव महादेव कैलाश पर रहते हैं। उन्हें अपने भक्तों से किसी भी चीज की आशा नहीं है। जो चीजें संसार से त्याज्य हैं, सर्वप्रथम तो हम बात करेंगे समुद्र मंथन से निकलने वाले हलाहल विष की, जिसे चाहे देव हो, दानव हो, यक्ष हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, नाग हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, उसे सहन करने की शक्ति नहीं रखता था। उस हलाहल विष को महादेव ने अपने कंठ में धारण किया। उसके बाद जो भी चीजें संसार से त्याज्य हैं, यानी जैसे कि सांप और बिच्छू यदि हमारे घर में दिख जाएं तो हमारा पूरा परिवार जो है वो परेशान हो जाता है, यहाँ वहाँ भागता है, किसी को बुलाता है ताकि उसे पकड़ करके जंगल में छोड़ा जा सके। लेकिन भगवान शिव के सानिध्य में गले में ही सर्प है, कानों में बिच्छू हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। धतूरा, ये सारी चीजें, भांग धतूरा जितनी भी चीजें हैं, भगवान शिव कहते हैं ये सारी चीजें आप हमें दे दो और हमसे आप ध्यान ले लो। और हम लोग उल्टा करते हैं कि अरे ये चीजें भगवान शिव पर चढ़ रही हैं तो चलिए हम भी इनको लेते हैं। आजकल जो चीजें हैं, हम वैदिक पद्धति से ना चल करके देखकर, एक दूसरे को देख करके ये कैसे कर रहे हैं और उन चीजों को हम आत्मसात करने लगे हैं, जो कि सही नहीं है। इस सावन में कुछ विशेष उपायों को करके आप प्रसन्न हो सकते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल लंकेश जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से हम कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं और कहते हैं कि भगवान का भजन करना कलयुग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और मुझे लगता है सावन से ज्यादा बेहतर महीना कोई हो नहीं सकता जब आप अपने आराध्य को प्रसन्न करना चाहते हो। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि हमें पता है कि बेलपत्र धतूरा भगवान शंकर के प्रिय हैं, किस तरीके से ये पूजन अर्चन करना चाहिए, और ये भी जानना चाहूंगी इस बार सावन के सोमवार कितने पड़ने वाले हैं। देखिए, अगर सावन के सोमवार की बात करते हैं तो सावन इस बार 5 पड़ रहे हैं, 5 सावन पड़ रहे हैं। और भगवान शिव की बड़ी विशेष ऊर्जा जब हमें प्राप्त होती है और इस खास महीने में प्राप्त होती है, तो हम भगवान शिव का विशेष पूजन अर्चन करते हैं। भगवान शिव पर जाकर के हम बेलपत्र चढ़ाते हैं,
शमी पत्र चढ़ाते हैं। भगवान शिव पर हम गंगा जल से, दूध से, पंचामृत से, घी से, शहद से अभिषेक करते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर लेते हैं। इस सावन में हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो कि सभी लोग, जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो स्वयं भी इसको आत्मसात करें और लोगों को भी कराएं। भगवान शिव की पूजा कभी खाली पेट नहीं करनी चाहिए। यानी यदि आप भूखे हैं तो सर्वप्रथम आपको कुछ फलाहार लेना चाहिए, तत्पश्चात भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव साक्षात कहते हैं कि आप मेरे पास आइए तो जैसा मैं हूं मेरे जैसा बन के आइए, मस्त होकर के आइए, आनंद में आइए। यदि आप भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, सहस्त्रार्चन कर रहे हैं और पेट पे आपके गुड़गुड़ हो रही है, भूख लग रही है, पेट आपको अब मांग रहा है कि नहीं अब मुझे कुछ खाने को आहार दीजिए, तो इसका मतलब आपका जो ध्यान है वो शिव से भटक करके भूख की तरफ चला गया। और ऐसा कहा भी जाता है कि खाली पेट भगवान शिव का पूजन करने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती है। इसलिए भगवान शिव का पूजन आप फलाहार करके, भोजन आराम से करना है आपको, बहुत अधिक भोजन, मिर्च मसालेदार और सब सारी चीजें नहीं, फलाहार इत्यादि करके, दूध इत्यादि का सेवन करके आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए और आनंद से अभिभूत होकर के भगवान शिव का पूजन अर्चन कीजिए। लंकेश जी, अलग अलग समस्याओं के अलग अलग उपाय हैं। हम समस्याओं पर भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या कुछ उपाय उनको करने चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अगर परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं, किसी तरीके का कोई कलेश ना हो, तो कैसे हम पूजा पाठ करके या भगवान शिव को प्रसन्न करके क्या उपाय कर सकते हैं? अब यहाँ पर हम आपसे 2-3 प्रश्न पूछेंगे, जो कि हमारे दर्शकों को भी ये बातें पता है। मेरा पहला प्रश्न ये है कि भगवान शिव का वाहन कौन सा है? नंदी, बैल भगवान शिव का वाहन है। माता पार्वती का वाहन क्या है? दुर्गा जी का वाहन शेर है। भगवान शिव के गले में कौन सा जीव है? सर्प है। भगवान गणेश की सवारी क्या है? मूषक है, चूहा है। भगवान कार्तिकेय की सवारी क्या है? मोर है। अब अगर मोर सांप को देख लेगा तो क्या हो जाएगा? उसे खा लेगा। और सांप अगर चूहे को देख लेगा तो क्या करेगा? उसे खा लेगा। उसके बाद अगर शेर जंगल में नंदी बैल को देख लेगा तो क्या करेगा? उसे खा लेगा। तो भगवान शिव से जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो यही प्रार्थना करते हैं कि हे देवादिदेव महादेव, जिस प्रकार से आपके सानिध्य में ये 36 के आंकड़े वाले जीव, एक दूसरे को देखते ही मार कर खा जाने वाले जीव, हिंसक जीव, जब प्रेम से रह सकते हैं तो हमारा परिवार क्यों नहीं रह सकता? तो यदि हम सपरिवार बैठ करके भगवान शिव का पूजन अर्चन इत्यादि करें, रुद्राभिषेक करें, तो निश्चित तौर पर हमारे घर में जो ग्रह कलेश इत्यादि झंझट उत्पन्न हो रहे हैं वो यथाशीघ्र समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। सावन के सोमवार में कहते हैं कि सोमवार वाले दिन अति उत्तम माना जाता है, अगर आप रुद्राभिषेक करें। ऐसा देखिए, पूरा सावन जो है वो भगवान शिव का महीना है, इसीलिए भगवान शिव पर जैसे कहा जाता है कि श्रावण मास में, आयुर्वेद की अगर बात करते हैं, जो दुग्ध है, दूध है जो, वो क्या करता है? हमारे शरीर में कफ बढ़ाता है, तो विष के समान हो जाता है। तो इसलिए वो हमने शिव को अर्पित किया, और शिव को जब दुग्ध अर्पित किया तो उनसे हमने ध्यान लिया, भांग अर्पित करी, ध्यान लिया। जितने भी जो नशीले पदार्थ हैं वो भगवान शिव को ध्यान करते हैं, उनको उनके ऊपर चढ़ा करके हम उनसे ध्यान लेते हैं। लेकिन अब आजकल के समाज में क्या हो गया है कि लोग भगवान शिव का नाम लेकर के नशा करने लगे हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है। भगवान शिव ने कभी नहीं कहा कि आप नशा करिए। भगवान शिव का नाम लेकर के बम भोले कह करके लोग कई प्रकार के नशे करते हैं, जो कि यथा स्थिति गलत है। ऐसा नशा आपको नहीं करना है। भगवान शिव से आपको योग लेना है, उन्हें योगी राज कहा जाता है। वो ध्यान करते हैं, उनसे ध्यान लेना है, आपको ध्यान का ज्ञान लेना है। लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो सुनते चले आ रहे हैं, मानव में एक बहुत बड़ी कमी है, हम सब में वो चीज है कि जो चीज हमारे मतलब की होगी उसे हम जल्दी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, भले वो सही हो या गलत हो। तो हमें इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है कि क्या सही है, क्या गलत है। भगवान शिव की हम जब भी उपासना करें, भगवान शिव की उपासना का कोई बहुत विशेष नियम नहीं है। भगवान शिव पर आप 1 लोटा गंगा जल चढ़ा दीजिए, भगवान शिव पर आप भस्म चढ़ा दीजिए, भगवान शिव पर आप दही चढ़ा दीजिए, कुछ ना मिले तो भगवान शिव पर आप 1 मुट्ठी मिट्टी चढ़ा दीजिए। भगवान शिव उसमें भी प्रसन्न हैं और आप पर कृपा करने वाले हैं।
एक लौते पूरे सनातन धर्म में, सनातन जो वैदिक संस्था है उसमें एक ही ऐसे देवता हैं, ऐसे ही भगवान हैं महादेव, जिनकी पूजा का कोई समय निश्चित नहीं है। 24 घंटे जब आपका मन करे आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, सुबह 8 बजे कर सकते हैं, 11 बजे कर सकते हैं, 12 बजे कर सकते हैं, शाम को 4 बजे कर सकते हैं, रात में 10 बजे कर सकते हैं, जब आपका मन आ जाए। और एक बड़ा विशेष मंत्र है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। यह मंत्र है भगवान शिव का ध्यान मंत्र है। जब कभी आप बहुत अधिक उलझन में हो, परेशानी में हो, या आप अनिद्रा के शिकार हो रहे हो, तो इस समय आपको इस मंत्र का जाप करना है। नेत्रों को बंद करना है, भगवान शिव के विशेष रूप का ध्यान करना है और हाथ जोड़कर ओम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ओम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, इस मंत्र का आप जाप करेंगे, आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। भगवान शिव का की जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशंस है, वो आपको प्राप्त होंगे और आपका जो ऑरा पूरा नेगेटिव हो चुका है वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखते हैं कि सावन के महीने में लोग रुद्राभिषेक भी करते हैं, बेलपत्र, धतूरा इत्यादि भी भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मंदिर जाते हैं, कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है, कांवड़िए कांवड़ लेकर जाते हैं। इसका क्या महत्व है, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, भगवान शिव के जितने भी दूत हुए, भगवान शिव के अगर हम दूतों के बारे में बात करते हैं तो भगवान शिव के भूत, पिशाच, दैत्य, और मुझे तो लगता है भगवान शिव की सबसे ज्यादा जो आराधना करी वो दैत्यों ने करी, भूत पिशाचों ने करी, इसलिए तो उन्हें भूतनाथ कहा जाता है। और जो ये कांवड़ यात्रा का है कि हम शारीरिक रूप से इतना श्रम करके, इतना परिश्रम करके, गंगा जल लेकर के हम आपके पास आ रहे हैं महादेव। हमारी मेहनत को ही इसे आप तपस्या मानिए, ये एक तप है। कुछ लोग 11-11 लीटर, 21 लीटर, 51 लीटर, 101 लीटर, अब आप सोचिए ना कितना वजन होता होगा 101 लीटर की कांवड़ लेकर के यात्रा करना और जाकर के वो जल भगवान शिव पर चढ़ाना, ये एक परंपरा है और परंपरा के साथ ये एक तपस्या है। और इस तप से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं ना कि भगवान शिव को लगता है कि मेरे बच्चे हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमें भी उनके ऊपर विशेष कृपा करनी चाहिए। और भगवान शिव उन्हें आनंद और मोक्ष को प्रदान करते हैं। हाँ लंकेश जी, अब बात करते हैं उन स्त्रियों की जिनको विवाह जिनके नहीं हो रहे हैं, उनको कहता है ना कि सावन के सोमवार के व्रत रखने चाहिए तो शंकर जी जैसे पति मिलते हैं, तो ऐसे में उन स्त्रियों को किस तरीके से सावन के सोमवार के व्रत रखने चाहिए या पूजा पाठ करना चाहिए? देखिए, सावन में जिन लोगों को विवाह की कामना हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, क्योंकि देखिए वैवाहिक जीवन संसार का इकलौता ऐसा नियम है जिसे हर किसी को पालन करना चाहिए। क्योंकि जब वैवाहिक जीवन में हम आते हैं, जो गृहस्थ है वो सबसे बड़ा है, सन्यास से भी ज्यादा बड़ा गृहस्थ है। और गृहस्थ को इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव की जो पूजा है ना, इकलौते ऐसे देव हैं जिनकी सपरिवार पूजा होती है, यानी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ में एक साथ बैठाल के पूजा होती है। ऐसे महादेव ही हैं। और जो अभी आपने प्रश्न किया कि जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो इस सोमवार ऐसा क्या करें या इस पूरे सावन भर ऐसा क्या करें जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके विवाह को जल्दी करा दें। तो जिनका भी विवाह नहीं हो रहा है, जिनके विवाह में बहुत अधिक देरी होती चली जा रही है, उन्हें एक उपाय करना चाहिए। उन्हें रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम सांब सदा शिवाय नमः, ओम सांब सदा शिवाय नमः। और जिस प्रकार से आप व्रत पूजन इत्यादि करते हैं वो करिए, मंदिर में जाइए या आप अपने घर पे बेलपत्र, गन्ने का रस, जो भी चीजें आप भगवान शिव पर चढ़ाते हैं वो आप चढ़ाइए। पूजन अपनी यथाशक्ति अनुसार आप करें और उसके साथ साथ में ओम सांब सदा शिवाय नमः, यानी अंबिका के साथ में हम आपको प्रणाम करते हैं। जब ऐसे हम भावना लेकर के भगवान शिव के पास जाते हैं तो भगवान शिव हमें उचित जीवन साथी प्रदान करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सबसे अच्छी जोड़ी है वो शिव और पार्वती की है। माता पार्वती और भगवान शिव की जो जोड़ी है वो अमर जोड़ी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की तरह आपकी जोड़ी सदैव बनी रहे। बिल्कुल अंकित जी, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से और भी उपायों को जानेंगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल हासिल होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है
और बात कर रहे हैं शिव का सावन। जिस तरीके से सावन का पावन पर्व, पावन महीना शुरू हो चुका है, भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूरा करने के लिए ऐसा कहते हैं कि धरती पर रहते हैं और तरह तरह तरीके से लोग भगवान को प्रसन्न करने की भी कोशिश करते हैं। आज हम उन्हीं उपायों को जानेंगे आचार्य लंकेश जी से। लंकेश जी, अब बात करते हैं जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है, उन लोगों को किस तरीके से उपाय करना चाहिए? देखिए, ये सावन का महीना बड़ा ही चमत्कारिक महीना है जी। जिन भी लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, इस सावन के महीने में अगर वो इस उपाय को कर लेंगे तो निश्चित तौर पर उनको सुयोग्य संतान की प्राप्ति होगी। उन्हें करना क्या है, पति और पत्नी दोनों लोग सप्तधान ले लें, जिन्हें मल्टीग्रेन भी कहा जाता है। 7 प्रकार के अनाज उन्हें आपस में मिला ले, या पंसारी की दुकान में सप्तधान सप्तनाज आपस में मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, वो ले ले। 7 मुट्ठी सप्तधान इस प्रकार से अंगूठे को ऊपर करना है आपको, और 1 मुट्ठी सप्तधान लेना है और पत्नी को हाथ लगाना है और ओम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु कहते हुए छोड़ देना है, या फिर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहते हुए छोड़ दें। अगली मुट्ठी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहते हुए छोड़ दें। 7 मुट्ठी सप्तधान यदि आप भगवान शिव पर पूरे सावन भर चढ़ाते हैं तो आपके संतान प्राप्ति की जो कामना है वो आपकी यथाशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि आजकल कई लोगों में ये समस्या देखने को होती है कि विवाह के कई वर्ष हो जाते हैं पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय है जिसे हम अगर पूरे सावन के महीने भर कर लें तो निश्चित तौर पर सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। और इस उपाय को करने से जो जातक हैं, जो इस उपाय को कर रहे हैं, वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी बलवान हो जाते हैं। उन्हें धन धान्य आरोग्य संपदा की कभी कोई कमी नहीं रहती और वो स्वस्थ होकर के अपने जीवन को जीते हैं। बिल्कुल, परीक्षाओं का दौर जारी रहता है और छात्रों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और उसको लेकर क्या कुछ उपाय है, भगवान को कैसे प्रसन्न करें ताकि जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी मिल सके? देखिए, सरकारी नौकरी ये एक बड़ा ही टेक्निकल प्रश्न है और ऐसा कोई उपाय नहीं बना है कि हमें पढ़ाई न करनी पड़े और हम उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं, करना चाहते हैं। हम ऐसा कुछ भी ना करें, हम पढ़े ना और शंकर जी पे हम बेलपत्र चढ़ा दें, जा करके शंकर जी पे सप्तधान चढ़ा दें, तो ऐसा हो तो फिर सब लोग कोई पढ़ाई ही ना करें। जैसे मान लीजिए मुझे किसी डिग्री की आवश्यकता है, वो समय सावन का समय करीब आया, हमने किसी भी चीज़ में कोई चीज़ लगाई और जा करके शिव जी को अर्पित कर दिया तो हमें तो फिर ऐसे अगर कोई बहुत महंगा उपाय भी है कि हीरे मोती भी भगवान शिव पे अगर हमें चढ़ाने हैं, तो जो धनाढ्य लोगों के बच्चे हैं उन्हें तो कभी पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। उन्हें बस क्या करना है कि शंकर जी पर जाकर के हीरे मोती चढ़ा देने और वहां से सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम और विनयात याति पात्रताम, अर्थात विद्या आपको विनय देती है और जो आदमी विनयशील होता है उसकी पात्रता होती है, उसे समाज में लोग पूछते हैं। तो पढ़ाई तो आपको करनी है। हाँ, यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एकाग्रता की कमी है, तो शिव से हमें क्या चाहिए? ध्यान। तो उस समय पर जितने भी विद्यार्थी जातक हैं उन्हें एक उपाय करना चाहिए। अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखने के लिए आपकी जो पढ़ाई का सिस्टम है वो बिगड़ गया है, आप पढ़ने बैठते हैं, 2-4-10 मिनट के बाद में आपका मन वहां से भटक जाता है, तो बड़ा ही आसान उपाय है। आप एक उपाय ये कर सकते हैं कि आप किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं जहां बहुत अधिक भीड़ ना होती हो और आपको सबसे पहले पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना है, यानी पंचामृत ले जा करके भगवान शिव पर चढ़ाना है। तत्पश्चात आपको जल चढ़ाना है और वो जो थोड़ा सा जल है ना, उसे आप किसी शीशी में भर करके जो आपकी स्टडी टेबल है वहां पर आप रख लीजिए। और साथ साथ में जब भी आप पढ़ने बैठे, तो ये बड़ा ही ब्रह्मास्त्र उपाय है जो आपको करना है। जब आप पढ़ने बैठे हैं उस समय पर भगवान शिव की ध्यान मुद्रा का आपको ध्यान करना है कि भगवान शिव इस तरह से ध्यान लगाकर बैठने थे और उनके स्वरूप का एक बार आपको दर्शन करना है। इस उपाय को आप करिए। सावन में रखा गया ये जल और भगवान शिव का ध्यान, आपका पढ़ाई में मन बड़ी आसानी से लगने लगेगा, मन में एकाग्रता उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि यदि आपके मन में एकाग्रता नहीं है,
क्योंकि आजकल जो एकाग्रता खत्म हो रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये एकाग्रता खत्म क्यों हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बच्चे मोबाइल लगातार देखते रहते हैं, वो रील्स इत्यादि देखते हैं। अब रील्स में क्या है कि बड़ा छोटा सा 30 सेकंड का कंटेंट होता है और 30 सेकंड में ही पूरी कहानी होती है, तो उनका जो ध्यान का सिस्टम है वो 30 सेकंड और 1 मिनट के लिए हो गया। अब उन्हें यदि 1 मिनट या 1.5 मिनट 2-2.5 मिनट की कोई चीज होगी ना तो वो उन्हें भारी लगने लगेगी। तो वो 30 सेकंड के लिए जो भी ध्यान करना चाहते हैं, एकाग्रता चाहते हैं, विद्यार्थी जातक हैं, रील देखना बंद कर दीजिए। आप कोई पिक्चर देखते हैं, कोई कहानी देखते हैं, पढ़ते हैं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यदि आप रील में देख रहे हैं और आपका जो स्क्रीन टाइम है, मोबाइल देखने का जो टाइम है, अगर आपका 1 घंटे से ऊपर है तो आप निश्चित तौर पर जान लीजिए आपके मन में, मस्तिष्क में एकाग्रता की कमी हो जाएगी। तो एकाग्रता की कमी को दूर करने के लिए रील देखना बंद करें और उस प्रकार उसके साथ में भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। बिल्कुल। अगर हम अगली बात करें तो जो विवाहित जोड़े हैं, जो पति पत्नी हैं, अगर उनमें आपस में ना बन रही हो तो उनको क्या कुछ उपाय करना चाहिए? देखिए, उपाय तो करने ही चाहिए और साथ में एक दूसरे का ध्यान भी रखना चाहिए। कहते हैं ना कि जब पति पत्नी के बीच में ईगो आ जाता है, भगवान शिव में क्या नहीं है? ईगो ही तो नहीं है। माता पार्वती में क्या नहीं है? ईगो ही तो नहीं है। यदि उन दोनों में ईगो आ जाए कि मैं श्रेष्ठ या मैं श्रेष्ठ, बोले हम तो इस घर से आए हैं, हम बहुत बड़े हैं, और वो बोले कि हम तो देवों के देव हैं, हम महादेव हैं, हम भी बड़े हैं, तो अब अगर यदि ईगो आ गया तो झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम पति पत्नी के बीच की जो लड़ाइयां होती उन्हें लड़ाई नहीं कहते, वो एक छोटा प्रकार का झगड़ा होता है और ये जीवन, ये खट्टा मीठा जीवन ही है जो आपको आगे लेकर के जाता है। कहते हैं कि जीवन में यदि मिठास जरूरी है तो खटास भी जरूरी है। कहते हैं कि यदि आप बहुत अधिक गुड़ खाएंगे, बहुत अधिक मीठा खाएंगे, खूब शक्कर घोल घोल के पिएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी। इसलिए जीवन में कुछ खट्टापन भी जरूरी है, चटपटापन भी जरूरी है, तो ये चीजें थोड़ी सी जरूरी है। लेकिन यदि वो विवाद में उत्पन्न हो रहा है, दोनों के बीच में ईगो आ रहा है, तो यहां पर समस्या है और इस समस्या का समाधान भगवान शिव प्रदान करते हैं। पति और पत्नी दोनों को चाहिए कि एक साथ भगवान शिव के मंदिर में जाएं और भगवान शिव के मंदिर में आप जाते हैं, वहां पर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करिए, तत्पश्चात मट्ठे से भगवान शिव का अभिषेक करिए। गन्ने के रस से, उसके पश्चात मट्ठे से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, आपके बीच में जो भी झगड़े हैं वो बड़ी आसानी से दूर हो जाएंगे। केवल इस सावन भर ये उपाय करके देख लीजिए, ब्रह्मास्त्र उपाय है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।